मेरी गोदी में अचानक आकर मुझसे लिपट गए हो, कहाँ गए हो? तो ठाकुर जी एकदम डरे हुए हैं, एकदम सहमे हुए। बोले कि देखो बाबा, ये जो सामने छोटो सो बंदर को बच्चा बैठो है ना, मोको या से बड़ो डर लगे है। ये देखो मेरी तरफ घुरा रहो है, ये मोको खा जाएगा। आप या बंदर के बच्चा से मोको बचाओ। अब ये बात जब सुनी गोसाई जी ने, तो मन में ये बात उठी कि अच्छा, ये एक बंदर के बच्चे से डर रहे हैं। अरे जब ये राम बनकर आए थे तो उस समय तो इतने बड़े बड़े हजारों बंदर इनके साथ थे, और आज एक छोटे से बंदर के बच्चे से ये डर रहे हैं। ये बात जैसे ही मन में आई, श्रीनाथ जी गोदी से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। उस समय तो गोसाई जी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, सोचा कि शायद मस्ती आई होगी, चले गए होंगे। लेकिन रात्रि में स्वप्न में श्रीनाथ जी दर्शन देते हैं और कहते हैं गोसाई जी आज इस बात का फैसला कर दो। बोले लाल जी कौन सी बात का फैसला? बोले आज ये बात आप अच्छी तरह फैसला करो कि मुझे बेटा मानते हो या भगवान मानते हो, क्या मानते हो? बोले आप तो मेरे लाला हो, आप तो मेरे लाल जी हो, मैं तो आपको अपनो पुत्र समझू हूं। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि महाराज जब मुझको अपनो पुत्र समझो हो, जब मैं एक छोटा सा लाला हूं, एक छोटा सा बच्चा हूं, तो एक बालक तो बंदर से भी डर जाता है, एक छोटे से कीड़े से भी डर जाता है। यदि मैं बालक हूं तो मैं यदि एक बंदर के बच्चा से डर गए हो तो कौन सी बड़ी बात है गई। लेकिन आपके मन में यह भाव आया कि मैं भगवान हूं, यदि मैं भगवान हूं तो फिर मैं किसी से नहीं डरता हूं, और यदि मैं लीला में बालक बन गया हूं तो फिर मैं किसी से भी डर सकता हूं। तो बाबा फैसला करो, आज से बालक मानते हो या भगवान मानते हो? विठलनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे और बोले कि लाल जी क्षमा करिए, आज के बाद कभी आपको भगवान नहीं मानूंगा, आप तो मेरे छोटे से लाला ही बने रहो बस। मैं आपको बाबा, आप मेरे लाला। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बंधुओं, भाव एक होना चाहिए भगवान के चरणों में। अपने भाव को हम बदले न बार बार। यदि एक भाव से आप भजोगे प्रभु को तो निश्चित ही ठाकुर जी की कृपा होगी आप पर। यहां पूतना का मोक्ष हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। कहते हैं कि देखो राजन, प्रभु ने इस पूतना का जो मोक्ष किया, उद्धार किया, इस पूतना मोक्ष की कथा को जो लोग सुनते हैं तो सबसे पहली बात तो वो कर्म के बंधन से छूटते हैं, और दूसरी बात गोविंदे लवते रतिम, उनको भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रभु के चरणों में प्रेम को जगाने वाली ये कथा है पूतना की, गोविंदे लवते रतिम। तो ऐसा अद्भुत ये प्रसंग सुनाया। अब प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब भगवान लगभग 81 दिन के हो गए थे तो प्रभु ने ब्रज में सक्टासुर को भी मारा है। एक दिन ठाकुर जी ब्रजरानी यशोदा की गोद में पौड़कर दूध पी रहे थे। प्रभु मैया दूध पिला रही है। उसी समय ठाकुर जी की दृष्टि आकाश में गई तो क्या देखते हैं कि दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। प्रभु ने देखा कि आकाश में एक भयानक दैत्य आया है जिसका नाम है तृणावर्त। कंस ने इसको भेजा है ठाकुर जी को मारने के लिए, और ये चक्रवात स्वरूपेण आंधी के रूप में आया है। चारों ओर जोर जोर से आंधी चलने लगी, काली काली घटाएं छा गईं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भगवान समझ गए कि ये मुझको मारने के लिए आया है। प्रभु ने तुरंत अपनी मैया की गोदी में लेटे लेटे ही वजन को बढ़ाना शुरू कर दिया। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम नसेहे गिरिकूटवत। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इतना भारी बन गए प्रभु कि मैया भगवान को संभाल नहीं पाई, और जब नहीं संभाल पाई तो गोदी से लेकर नीचे रख दिया प्रभु को। बड़े भारी हो गए। उसी समय जोर से आंधी चली
और ये तृणावर्त भगवान को लेकर आकाश में उड़ गया। भगवान का तृणावर्त से युद्ध होने लगा। प्रभु ने लड़ते लड़ते इस तृणावर्त के कंठ को, गले को पकड़ लिया कसकर के। तृणावर्त खूब छूटना चाहता है लेकिन भगवान नहीं छोड़ रहे। कसकर के तृणावर्त को पकड़ रखा है और अपने वजन को खूब बढ़ाने लगे प्रभु। इतना भारी हो गए, इतना भारी हो गए कि तृणावर्त भी भगवान को उठा नहीं पाया और कंठ को पकड़े पकड़े ही भगवान इसको आकाश से नीचे लेकर आए हैं और चट्टान के ऊपर धड़ाम से इसको फेंक कर मारा। देवताओं ने भगवान की जय जयकार की, फूलों की वर्षा प्रभु पर की है। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। प्रभु ने इस दुष्ट का भी प्राणांत किया है। इसी प्रकार से बंधुओं, आगे शुकदेव जी बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुना रहे हैं कि गर्गः पुरोहितो राजन यदुनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि राजन एक बार वसुदेव जी की प्रेरणा से यादवों के जो कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, ये वसुदेव जी की प्रेरणा से पधारे हैं गोकुल में नंद बाबा के पास। प्रेम से कहो श्री राधे। बाबा ने जब देखा बड़ा स्वागत सत्कार किया, आसन पर बिठाया, चरण धोए, पूजन किया गर्गाचार्य जी का। और एक निवेदन नंद बाबा ने किया है। कहा कि देखो महाराज, आज आप यदि पधारे हो हमारे यहां तो एक काम आप करते जाओ। बोले ब्रजराज कहो क्या बात है? बोले महाराज हमारे यहां 2 लाला हैं और अभी तक उनके नामकरण नहीं भय है। एक तो यशोदा को लाला है और दूसरा लाला रोहिणी को है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि रोहिणी जी भी वसुदेव जी की पत्नी है, लेकिन कंस के डर से श्री वसुदेव जी महाराज ने रोहिणी जी को ब्रज में गोकुल में नंद बाबा के यहां ही भेज दिया था। तो ये यशोदा जी के ही साथ रहा करती थी रोहिणी जी। तो महाराज हमारे यहाँ 2 लाला हैं, तो आप आए हो तो दोनों को नामकरण करते जाओ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि देखो नंद, हम जरूर करते, लेकिन यदि ये बात कंस को मालूम चलेगी कि हम आपके पास गोकुल में आए हैं और हमने यहाँ आपके लालन को नामकरण भी किया है, तो कंस हमको दंड देगा। तो ऐसा करो, आपके जो कुल पुरोहित हैं महाराज सांडिल्य, आप उन्हीं से दोनों लालन को नामकरण करा लो। लेकिन नंद बाबा बोले कि महाराज हमारी इच्छा तो आपसे कराने की है। अब आप पधारे हो तो आपके ही कर कमलों से ये काम होना चाहिए। देखो महाराज, आप ये सोच रहे होंगे कि हम सारे ब्रज को निमंत्रण देंगे, सबको बुलाएंगे, बड़ा उत्सव मनाएंगे, लेकिन हम किसी को नहीं बुलाएंगे। आप चिंता मत करो, कानों कान ब्रज में किसी को खबर नहीं लगेगी। आप चुपचाप हमारे लालन को नामकरण कर दो। जब ये बात कही तो श्री गर्गाचार्य जी तैयार हो गए कि ठीक है नंद, हम जरूर करेंगे। गौशाला में लेकर आए हैं नंद बाबा गर्गाचार्य जी को, बिल्कुल एकांत में, वहां कोई नहीं है। आसन पर वहीं बिठाया इनको, जो जो पूजा की सामग्री बताई सब नंद बाबा ने कह दिया। सेवकों को सब ले लेकर आ रहे हैं। इधर पूजा की तैयारी चल रही है, उधर बाबा ने दोनों माताओं को भी अंदर खबर कर दी कि दोनों माएं अपने अपने लालाओं को लेकर आए। आज गौशाला में गर्गाचार्य जी नामकरण करेंगे। दोनों माताएं अपने अपने लालाओं को लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में ब्रजरानी यशोदा रोहिणी जी को बोली कि बहन रोहिणी, हमने तो सुनी है कि ये गर्गाचार्य जी तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की बातों को जानने वाले हैं। बोले बहन यशोदा, सुनी तो मैंने भी कछु ऐसी है। तो ब्रजरानी यशोदा बोली कि बहन रोहिणी, फिर ऐसो करें, आज हम गर्गाचार्य जी की नेक परीक्षा ले में। बोले वो कैसे? बोले बस इतना ही तो करना है, मेरे लाला को आप ले लो और अपने लाला को मुकु दे दो। चलकर गर्गाचार्य जी से ही पूछेंगी कि कौन सो लाला कौन को है, तो मालूम चल जाएगी कि वो वास्तव में त्रिकालज्ञ है या नहीं। ऐसा ही किया। ब्रजरानी यशोदा ने रोहिणी जी को बालकृष्ण को दे दिया और दाऊ जी को स्वयं ले लिया। अब तो दोनों माताएं पहुंची हैं गौशाला में।
बैठी हैं आसन पर। गर्गाचार्य जी महाराज सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करते हैं, श्री गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं, नामकरण का बड़ा सुंदर संकल्प बोला जाता है और फिर पूछते हैं कि देखो नंद, अब आप बताओ हम पहले कौन से लाला को नामकरण करें। बंधुओं, बच्चों का नाम बड़ा सोच समझकर हमको रखना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। नाम पर बड़ा विचार करते हुए हमको नाम रखना चाहिए, ऐसे वैसे नाम नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, जैसा बालक का नाम होता है उसमें वैसे गुण आते ही हैं। तो बालक की जन्म राशि पर विचार करते हुए, जन्म नक्षत्र पर विचार करते हुए हमको किसी दैवज्ञ, किसी ब्राह्मण, किसी संत से बच्चे का नामकरण करवाना चाहिए। तो वो नाम बच्चे के जीवन में प्रभाव डालेगा, जरूर डालेगा। तो ये नामकरण संस्कार बहुत बड़ा संस्कार है। आज प्रभु का नामकरण होने जा रहा है। पूछा कि पहले कौन से लाला को नामकरण करें। नंद बाबा ने इशारा किया कि महाराज पहले जो ये यशोदा की गोद में बैठो है, आप या को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने जो देखा तुरंत पहचान गए कि ये कौन है, और गर्गाचार्य जी के मुख से यहां भाव निकले हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलादिक्याद् बलम विदु। यही भाव मुख से निकला कि देखो नंद, चाहे ये बैठो तो यशोदा की गोद में है, लेकिन ये यशोदा को लाला नहीं है, क्योंकि अयम ही रोहिणी पुत्र है, ये तो रोहिणी को बेटा है, हम सब जाने हैं। और या के अंदर बहुत बल होगा, बड़ी ताकत होगी। तो या से हमने या को एक नाम रखो है बल, और दूसरों ये सबको परम आनंद भी देने वाला होगा, तो हमने या को एक नाम रखो है राम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। ये दो नाम हैं, बल और राम, लेकिन दोनों को मिलाकर ही लिया जाता है बलराम। एक नाम रोहिणी भी पड़ा, एक नाम संकर्षण भी इनका पड़ा है। नंद बाबा बोले कि गुरुजी अब या दूसरे लाला को भी नामकरण कर दो जो रोहिणी जी की गोद में बैठा है। जो गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी की ओर देखा, देखते ही रह गए, कितने प्यारे लग रहे हैं प्रभु। आंखें इधर से उधर चला रहे हैं, कभी मैया को देखते हैं, कभी बाबा को देखते हैं, कभी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी इधर उधर नेत्र चल रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोले कि देखो ब्रजराज, पहली बात तो ये कि आपको ये लाला बड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा है, और दूसरी बात ये बड़ा चंचल भी है। देखो कैसे आंखें चला रहे हैं, कभी मुंह को देखे, कभी आपको देखे, कभी मैया को देख रहे हैं, बड़ा चंचल है। या के नेत्र एक जगह रुके नहीं हैं, इधर से उधर चलते रहे। और ये दृश्य तो आज भी हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर में दिखाई देता है। आप वृंदावन जाकर बांके बिहारी के सामने मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हो जाना, हाँ, कहीं भी आप मंदिर में खड़े हो जाना जहां से ठाकुर जी दिख रहे हो, किसी भी कोने में जाकर खड़े हो जाना, तो आपको वहां यही लगेगा कि बांके बिहारी भी हमको ही देख रहे हैं। हाँ? इतने चंचल नेत्र हैं, कहीं भी खड़े हो जाओगे यही लगेगा हमको ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हमारी ओर ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज भी कहते हैं कि ब्रजराज, ये लाला तो आपको बड़ा चंचल है, या को भी हम नामकरण करें? बोले हाँ महाराज, या को भी कोई अच्छा सा नाम रख दो। तो कहते हैं कि आसन वर्णाश्रयो हस्य गृणतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं कि देखो ब्रजराज, ये जो आपको लाला है, या के तो युग युग में अवतार भय हैं, एक दो अवतार नहीं भय, या के अवतारण की तो कोई गिनती नहीं है। आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृणतो नुयुगम तनु, युग युग में अवतार लिए, कभी शुक्ल अवतार,
कभी रक्त अवतार, कभी पीत अवतार, लेकिन इदानीम कृष्णताम गतः, अब की बार ये कृष्ण बनकर आयो है। तो हमने आज से आपके लाला को नाम रखो है कृष्ण। और देखो महाराज, आपको ये जो लाला है ना, ये तो साक्षात नारायण ही है, ये नारायण है। लेकिन जो कहा कि नारायण है, अब तो ठाकुर जी अपनी मैया की गोदी में बैठे बैठे गर्गाचार्य जी की ओर लाल लाल आंखें निकालने लगे। इशारों में ही गर्गाचार्य जी ने पूछा कि क्यों प्रभु, अब तक तो बड़े प्यार से देख रहे थे, अब ये लाल लाल आंखें क्यों? तो भगवान भी इशारे में बोले कि महाराज आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि यहां ब्रज में तो मैं अपनी पहचान छुपाकर आया हूं, लेकिन आपने कह दिया कि मैं साक्षात नारायण हूं। बोले प्रभु तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अरे आगे तो सबको पता चलना ही है कि आप नारायण हो, मैंने क्या गलत कर दिया? बोले महाराज अभी आप जानो नहीं हो, यदि आप अपने मुख से कह दोगे कि मैं नारायण हूं तो मालूम है कहां होगा? बोले महाराज क्या होगा? बोले आप तो जानते हो कि नारायण को एक मंदिर हो गया है, तो मेरी मैया और मेरे बाबा मेरे लिए भी एक छोटा सा मंदिर बनवाएंगे, और वहां मंदिर में मूर्ति की जगह मुंह को पधरा देंगे, और फिर सूखे शक्करपारे भोग लगाएंगे, और जो मीठी माखन चोरी लीला ब्रज में मैं करने को आया हूं वो सब धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि नारायण तो कभी माखन नहीं चुरा में है। ये माखन चोरी की लीला तो केवल हमारे बालकृष्ण ही कर सकते हैं भैया। कभी आपने चार भुजा वाले नारायण को किसी गोपी क्या माखन चुराते देखा? ये तो छोटे से लाला ही कर सकते। तो महाराज मुझको क्षमा करो, थोड़े दिन तो मुझको यहां माखन खा लेने दो चुरा चुरा के, क्योंकि वैसे तो भक्त फिर मंदिरों में तो सूखे शक्करपारे ही भोग लगाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। हाँ ऐसा होता है। एक सेठ जी के 4 मंदिर थे, लेकिन पुजारी जी एक ही रखे हुए थे। चारों मंदिरों की एक ही पुजारी जी सेवा करते थे। अब क्या करते थे, टाइम तो ज्यादा होता नहीं था, तो एक बार में ही प्रसाद बना के रख देते थे और महीनों उसको चलाते थे, थोड़ा थोड़ा भोग लगाते थे। एक दिन ठाकुर जी के सामने न जाने कितने महीने पुराने बने हुए शक्करपारे एकदम कड़क हो रहे, ठाकुर जी के सामने भोग में रख दिए, रख के चले गए। भगवान भी देखकर घबरा गए कि कहां से खाऊं इनको, इतने टाइट, इतने कर्रे, न जाने कितने दिनों के रखे हुए सूखे शक्करपारे। ठाकुर जी देखते ही उदास हो गए। अपने चक्र जी को कहा, सुदर्शन चक्र है ना प्रभु के पास, तो चक्र जी को कहा कि देखो सुदर्शन भैया ऐसा करो, हमारे दांतों से तो ये शक्करपारे टूटेंगे नहीं, तो तुम तो चक्र हो, तुम्हारे पास तो बड़ी पैनी धार है, आप ही तोड़ दो थोड़ा इनको, फिर हम खा लेंगे। तो सुदर्शन चक्र ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं इन शक्करपारों को तो तोड़ दूंगा, लेकिन फिर याद रखना मैं भी आपके किसी और काम का नहीं रहूंगा, ये इतने टाइट हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि इनको तोड़ा तो मेरी भी धार चली जाएगी। अब बताओ हम लोग ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाते हैं? नहीं। घर में यदि ठाकुर जी बैठे हैं तो उनको रोज ताजा आप भोग लगाओ। अपने लिए जैसा आप चाहते हो वैसा ही प्रभु को भोग लगाया करो। प्रेम से कहो श्री राधे। तो यही बात गर्गाचार्य जी को जब भगवान ने कही तो समझ गए प्रभु की क्या आज्ञा है, और नंद बाबा से बोले हैं कि तस्मान नंदात्मजोयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। कहते हैं कि देखो ब्रजराज, आपको ये जो लाला है ये नारायण नहीं है, लेकिन नारायण समो गुण ही, आपके लाला में नारायण के से कुछ गुण आ गए तो हमने याकू नारायण कह दिया है, लेकिन ये नारायण है नहीं, या में नारायण के से कुछ गुण आ गए। ऐसा कहकर ये बात भी अंत में बोली है गर्गाचार्य जी ने कि देखो ब्रजराज, गोपायस्व समाहित, गोपायस्व का भाव है कि आप अपने इस लाला को खूब संभाल के रखना, क्योंकि बड़े बड़े असुर आएंगे आपके लाला को ले जाने, लेकिन गोपायस्व आप खूब संभाल के, खूब छुपा के अपने लाला को रखना। ऐसा कहकर श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं। अब तो दोनों माताएं अपने अपने लालाओं को लेकर नंद भवन की ओर चली,
तो रास्ते में ब्रजरानी यशोदा और रोहिणी जी की बात हुई। रोहिणी जी ने पूछा कि बहन यशोदा, कहा आपको याद है कि गुरुजी हमारे लालाओं का क्या नाम रख के गए थे? ब्रजरानी यशोदा बोली कि बहन रोहिणी, मोको तो याद नहीं आवे है। गुरुजी कछु टेढ़ो सो नाम रख गए हैं, क्योंकि मैया को कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा लगता था। ब्रजरानी यशोदा ने जीवन में कभी कृष्ण नाम तो लिया ही नहीं, बड़ा टेढ़ा लगता था। बोले गुरुजी तो टेढ़ो सो नाम रख गए हैं, अब जब दोबारा आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे कहाँ नाम रखो हो। लेकिन रोहिणी जी बोली कि यशोदा, अरे तब तक अपने लालाओं को कोई ना कोई नाम लेकर तो बुलाना है ना। तो देखो आप गुरुजी से पूछती रहना, लेकिन मैंने तो आज से अपने लाला को नाम बलुआ धर लिया है। तो ब्रजरानी यशोदा बोली कि अच्छा, जब आपने बलुआ धर लिया है तो फिर आज से मैंने भी अपने लाला को नाम कनुआ धर लिया है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये प्यार के नाम दोनों माताओं ने रखे हैं, कनुआ और बलुआ। इन्हीं नामों से ज्यादातर मैया पुकारा करती थी ठाकुर जी को। अब तो प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं कि कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम के शवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजिहरतु। अब तो प्रभु नंद भवन के आंगन में घुटुवन चलते हैं ठाकुर जी, और घुटुवन चलते चलते कभी नंद बाबा की तलवार को पकड़ने के लिए भागते हैं, कभी नंद बाबा की छड़ी को पकड़ने के लिए भागते हैं, कभी बाबा की चरण पादुकाओं को उठाकर ठाकुर जी अपने सिर पर रख लेते हैं। जैसे बच्चे चप्पल उठा लेते हैं ना, ठाकुर जी भी वैसी लीला कर रहे हैं। नंद बाबा की पादुकाओं को लेकर अपने सिर पर रख लेते हैं। देखो कैसी अद्भुत लीला। बंधुओं, मेरे बाके बिहारी से दिल से प्यार तो करके देखो एक बार, ठाकुर जी तो तुम्हारी चप्पल भी उठाने को तैयार हैं। कितने दयालु हैं प्रभु, मधुर लीला कर रहे हैं। मैया ठाकुर जी को सुबह सुबह सुंदर श्रृंगार कराया करती थी, बड़ा सजाया करती थी ठाकुर जी को। लेकिन हमारे नटखट कन्हैया जब नंद भवन से बाहर निकलते थे तो ब्रज की मिट्टी में ऐसी लोट लगाते थे कि काले से गोरे हो जाते थे। जितना भी मैया ने श्रृंगार किया सब 1 मिनट में ठाकुर जी चौपट कर देते थे। जब आते थे लौटकर तो देखने लायक रूप होता था। मुकुट कहीं जा रहा है, छोटा सा मोर पंख मैया बांधा करती थी ठाकुर जी के, कहीं वो जा रहा है। सारे अंग अंग में ब्रज की धूल मिट्टी लगी हुई है ठाकुर जी के। तो मैया को बड़ा गुस्सा आया करती थी कि पंका विषिक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा। जब देखा ठाकुर जी के अंग अंग में मिट्टी लगी हुई है, मां को गुस्सा आ गई। और ठाकुर जी को जानते हो क्या कहा कि त्वम सुकरोसी गत जन्मनि पूतना रे। भगवान को ऐसा शब्द केवल मां ही बोल सकती है। जब अंग में मिट्टी लगी हुई देखी ना, तो मैया कहती है कि अरे लाला, मोकू तो ऐसो लगे है कि पिछले जन्म में तू सूकर होएगो। तुम सुकरोसी गत जन्मनि पूतना रे, लगे तू पिछले जन्म को सूकर है। ठाकुर जी ये बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैया तो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि पहले मैं ही तो 12 बन के अवतार लेकर या धरती पर आयो हो। 12 बन के ठाकुर जी प्रकट हुए थे, आप लोगों ने सुना था कथा में। ठाकुर जी मैया की बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि इसी डांट को पाने ठाकुर जी आए हैं ना। प्रभु को डांटने की हिम्मत सबकी नहीं होती, कोई कोई भक्त ही ठाकुर जी को डांट सकता है। ठाकुर जी सबकी डांट नहीं खाते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसी की डांट खाते हैं प्रभु। एक संत हुए हैं भारत की इस भूमि में, उदयनाचार्य जी महाराज, प्रेम से कहो श्री राधे। ये उदयनाचार्य जी एक बार दर्शन करने के लिए महाराज जगन्नाथ का पुरी पधारे, जगन्नाथपुरी गए। अब दर्शन करने के लिए अंदर जाने वाले थे, लेकिन पंडा पुजारियों ने कहा कि महाराज क्षमा करो, दर्शन बंद हो गए हैं, पट बंद हो गए हैं, अब बाद में खुलेंगे, आप जाइए बाद में आना। इतना सुनते ही कि पट बंद हो गए हैं, बाहर आ गए और बाहर गुस्से में आकर बैठ गए। और जानते हो ठाकुर जी को फटकारने लगे उदयनाचार्य जी, ठाकुर जी को डांटने लगे, झगड़ा करने लगे। कि ऐश्वर्य
मदमत्तोसी माम अवज्ञाय संस्थिते उपस्थिते तु बौद्धेषु मद्धीना तव स्थिति। भगवान जगन्नाथ को डांटते हुए बोले कि अच्छा जगन्नाथ बड़ा त्रिलोकी का नाथ बना फिरता है, आज इतना ऐश्वर्य में मदमस्त हो गया कि मैं दर्शन करने के लिए आया और अपना दरवाजा बंद कर लिया, मैं भी देख लूंगा, ऐसा भगवान को कहने लगे। तो प्रेम था ना, प्रेम से ठाकुर जी को डांटा तो जगन्नाथ जी इतना कृपा, ऐसी कृपा करते हैं कि स्वयं प्रभु ने मंदिर का दरवाजा खोला और कहा कि आओ महाराज मेरा दर्शन कर लो। अरे भक्तों की डांट भी खा लेते हैं ठाकुर जी, जिससे प्यार करते हैं उसकी फटकार भी खा लेते हैं। स्वयं ठाकुर जी ने दरवाजा खोला और दर्शन कराया उसी समय। तो डांटने का अधिकार लीला में केवल मैया को है, मैया प्यार भी करती है। तो प्रभु इस प्रकार से लीला कर रहे थे बंधुओं। लगभग जब 1.5 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, तो प्रभु ने बहुत सुंदर एक लीला शुरू की है ब्रज में। 1.5 वर्ष की आयु में गोकुल में प्रभु ने लीला की है, जिसको कहते हैं माखन चोरी लीला। बड़ी अद्भुत ये लीला है। अभी बहुत सुंदर झांकी भी माखन चोरी की हमारे बीच में आएगी। बड़ी सुंदर ये लीला है। प्रभु जब अपने नंद भवन में विराजमान थे तो मन में ये बात उठी कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, तो चलो जिस लीला को करने के लिए हम इस ब्रज में आए हैं, माखन चोरी, अब उस लीला को प्रारंभ करें। लेकिन प्रभु ने सोचा कि बाहर तो पीछे जाऊंगा माखन चुराने, पहले मैं थोड़ा घर में प्रैक्टिस तो करूं कि मुझे माखन चुराना आता भी है या नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा सोचकर ठाकुर जी ने एक दिन घर में ही पहले हाथ साफ किया थोड़ा। प्रातःकाल मैया तो ठाकुर जी को सुलाकर स्नान करने गई थी। प्रभु अपने पलंग से नीचे उतरे और जिस कोठरी में मैया माखन की मटकियां छुपा कर रखती थी, ठाकुर जी पहुंच गए। वहां जाकर एक एक मटकी के ऊपर से कपड़ा हटाने लगे और बैठे बैठे चुपचाप माखन का आनंद लेने लगे। प्रभु बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन उसी समय मैया स्नान बंद करके आई, देखा कि पलंग पर ठाकुर जी नहीं है। आवाज लगाई मैया ने, अरे कनुआ, अरे कन्हैया, अरे लाला, आज सुबह सुबह कहां चलोगे हो? सारे नंद भवन में मैया घूम रही है, आवाज लगा रही है, ठाकुर जी का कहीं पता नहीं है। ढूंढते ढूंढते ब्रजरानी यशोदा उसी अंधेरी कोठरी में पहुंच गई जहां ठाकुर जी चुराकर माखन खा रहे थे। मैया ने कहा, क्यों रे कनुआ, आज तू बैठो बैठो चोरी करके माखन खा रहे हो है? भगवान भी डर गए। भगवान बोले कि आज पहली बार तो चोरी की और पहली बार ही पकड़े भी गए। अब ठाकुर जी की चालाकी देखिए। भगवान बोले, मैया, अरे मैं माखन थोड़ी ना चुरा रहा हूं। लाला, यदि नहीं चुरा रहा है तो फिर माखन की मटकी में हाथ क्यों दियो? तो भगवान अपने हाथों की ओर इशारा करके बोले कि देख मैया, कहाँ बताऊं, तेने हमें ये हाथन में कहाँ पहना दियो है? माँ ने सुंदर सोने के कंगन ठाकुर जी को पहना रखे थे और उनमें बड़ी सुंदर सुंदर मणियां लगी हुई थी, मणि चमक रही थी, बहुत लाइट निकल रही थी। भगवान बोले, मैया, तेने हमें हाथ में कहाँ पहनाई दियो? और देख यहाँ में से कैसी आग निकल रही है। मैया, या आग में मेरो हाथ जल रहे हो। मैंने सोची कहाँ ठंडो करूं, जब कोई जगह नहीं दिखाई दी तो माखन की मटकी में ही हाथ डाल दियो। प्रेम से कहो श्री राधे। ये बात सुनकर मैया बोली कि लाला, तेरो हाथ जल रहे हो? भगवान बोले, हाँ मैया, मेरो हाथ जल रहे हो। हंसते हुए मैया ने कंगन तो उतार लिए और गोदी में लेकर ठाकुर जी को माँ अंदर चली गई। भगवान भी मन में बोले कि आज पहली बार तो चोरी की, पहली बार ही पकड़े भी गए, लेकिन अपनी चालाकी से, अपनी उस्तादी से बच गए तो पूरे माखन चोर बन गए। बोलो माखन चोर भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं, इस प्रकार से प्रभु ब्रज में ये माखन चोरी लीला कर रहे हैं। प्रभु जब नंद भवन से बाहर निकले हैं तो भगवान के परम मित्र, परम सखा बने हैं श्री दामा, मधुमंगल, स्तोक, कृष्ण, सुबल, इन सब ग्वाल बालों के साथ प्रभु रोज माखन चुराने के लिए जाया करते थे। और ब्रज में बड़ा आतंक मचाया ठाकुर जी ने, बड़ा उत्पात मचाया। प्रभु कैसे माखन चुराया करते थे, आइए थोड़ा इस झांकी का हम लोग यहाँ दर्शन करें कि कैसे प्रभु माखन चुराते हैं गोपियों के यहाँ, कैसे ठाकुर जी लीला करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है।
आप सब मेरे साथ मिलकर गाना भी और इस झांकी का दर्शन भी करना, कैसे ठाकुर जी माखन चुराते हैं और गोपियां ठाकुर जी के पीछे भागती हैं। एक गोपी का ये भाव है कि चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री, ओ खाए गयो री, मुस्काए गयो री, खाए गयो री, मुस्काए गयो री, ओ खाए गयो री, मुस्काए गयो री, खाए गयो री, मुस्काए गयो री, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए देखो कितने सुंदर बाल कृष्ण, छोटे से लाला अपनी ग्वाल मंडी के साथ, अपने गैंग के साथ, पूरी टोली के साथ माखन चुराने के लिए आ रहे हैं। सब तैयार हो जाओ, दोनों हाथ से ताली बजाकर स्वागत करो मेरे प्रभु का। बाल कृष्ण लाल की, माखन चोर भगवान की। कहिए श्री राधे। ओ चित चोर मेरो माखन। देखो आप सब खड़े हो जाओगे तो फिर लीला का आनंद नहीं आएगा। हाँ, बैठे बैठे सबको दर्शन हो ना, तो सब बैठ जाओ, बैठकर इस लीला का आनंद लो, दर्शन करो। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो आप खायो ग्वालन को खवायो, आप खायो ग्वालन को खवायो, आप खायो ग्वालन को खवायो, आप खायो ग्वालन को खवायो। माखन को, अरे माखन को माट लुढ़काए गयो री, हो माखन को माट लुढ़काए गयो री, हो माखन को माट लुढ़काए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। ओ कछु खायो कछु नीचे गिरायो, खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, खायो कछु नीचे गिरायो। कछु बंदर को खवाए गयो री, कछु बंदर को खवाए गयो री, कछु बंदर। इसीलिए गाइए, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए अभी हमारे सामने ठाकुर जी मटकी भी फोड़ेंगे। ये जो ऊपर मटकी लटक रही है ना, ये रायपुर की गोपियों की मटकी है। और ठाकुर जी आज इसको फोड़ेंगे।
हम सबके सामने, लेकिन कब? जब जोरदार ताली बजाओगे, हाँ, प्रेम से जय हो। कृष्ण लाल की, गिरधर गोपाल की। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, ये तो तिरछी नजरिया चलाए गयो री, ये तो तिरछी नजरिया चलाए गयो री। ओ मोपे तिरछी नजरिया चलाए गयो री, मोपे तिरछी नजरिया चलाए गयो री। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री। देखो ठाकुर जी ऊपर कंधे पर चढ़ रहे हैं ग्वाल वालों के, हाँ, और बस अब प्रभु मटकी फोड़ेंगे और माखन गिरेगा, हाँ? सब जोरदार ताली बजाते रहो, तभी ठाकुर जी फोड़ेंगे, हाँ? बाल कृष्ण लाल की, माखन चोर भगवान की। एक बार कहिए श्री राधे। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। ओ सोती अकेली जान के मोहना, सोती अकेली जान के मोहना। गोपी बोली कि मैं तो अपने घर में चुपचाप सो रही थी रात को, ठाकुर जी आए और माखन तो चुराया, लेकिन एक काम बड़ा गलत कर गए। मैं तो सो रही थी और ठाकुर जी ने क्या किया आकर, मेरी खटिया में चुटिया बंधाए गयो री, खटिया में चुटिया बंधाए गयो री। ओ मेरी खटिया में चुटिया बंधाए गयो री, मेरी खटिया में चुटिया बंधाए गयो री। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री। ओ खाए गयो री, मुस्काए गयो री, खाए गयो री, मुस्काए गयो री। ओ खाए गयो री, मुस्काए गयो री, खाए गयो री, मुस्काए। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री। देखो आगे वालों की तो ताली की आवाज आ रही है, लेकिन लगता है पीछे वालों को आनंद नहीं आ रहा क्या? पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर, हाँ, ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। बाल कृष्ण लाल की, माखन चोर भगवान की। अच्छा, जैसे ठाकुर जी यहाँ पर अभी लीला कर रहे हैं, क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि आपके घर में भी आए ठाकुर जी? हाँ, कौन कौन चाहता है कि उसके घर में भी प्रभु माखन चुराने ऐसे ही आए? हाँ, चाहते हो ना?
तो थोड़ा बुलाओ ना। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, ओ दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी। ओ दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी। इसीलिए बुलाइए। हाँ आज मेरे, ओ आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया। ओ तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। ओ अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। ओ अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। ओ अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। ओ झूठी साची, झूठी साची पतियां सुनाओ नंदलाल, झूठी साची पतियां सुनाओ नंदलाल। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया। ओ तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी। ओ दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी। इसीलिए हाँ आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया। ओ तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। देखो लगता है दिल से नहीं बुला रहे हो। हाँ दिल से नहीं बुला रहे क्या? इशारा करो ठाकुर जी को, आओ। हाँ ऐसे बुलाओ। हाँ? इशारा करो ठाकुर जी को, सब बुलाओ ठाकुर जी। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया। हाँ दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी। हो दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन। इसीलिए हाँ आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे।
हमारे ठाकुर जी हैं तो बहुत बड़े चोर। हाँ, इसीलिए श्री राधा रानी का एक कहना मानोगे आप सब? हाँ? मेरी किशोरी जी क्या कह रही है? यदि इस चोर से बचना है ना, तो मेरी राधा रानी का एक कहना जरूर मानना कि छलिया है बांका बिहारी ब्रजमंडल में, जादू भरा है इसके मृदु मुस्काने में। ओ छलिया है बांका बिहारी ब्रजमंडल में, जादू भरा है इसके मृदु मुस्काने में। चाल में चपलता है चंचलता चितवन में, और मोहनी मंत्र भरा बंसी के बजाने में। ओ मोहनी मंत्र भरा बंसी के बजाने में। ओ मोहनी मंत्र भरा बंसी के बजाने में। और भक्त सब सावधान रहो श्याम सुंदर से, क्योंकि दिल लेता लूट डाका डाल के खजाने में। ओ भक्त सब सावधान रहो श्याम सुंदर से, क्योंकि दिल लेता लूट डाका डाल के खजाने में। तो श्री राधा रानी का हुक्म है ये भक्तों को, इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में। इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में। इसीलिए हो आज मेरे अंगना में आओ नंदना, आज मेरे अंगना में आओ नंदना। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी। ओ दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की। गाइए प्रेम से। ओ आज मेरे, ओ आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ तेरे नैनन की प्यासी गुजरिया रे, नैनन की प्यासी गुजरिया रे। ओ तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। ओ तेरे नैनन की प्यासी गुजरिया रे, नैनन की प्यासी गुजरिया रे। बोलो माखन चोर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। बंधुओं, इस प्रकार से प्रभु ने ब्रज में ये माखन चोरी लीला की है। रोज प्रभु ऐसे ही माखन चुराने जाया करते थे, और गोपियां भी शिकायत लेकर ब्रजरानी यशोदा के पास आया करती थी। कहा करती थी कि वत्सान मुंचन क्वचिदशमये क्रोश संजातः सः, स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। मर्कान् भोक्षन् विभजति सचिन्नाति भाण्डं विनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्रुपक्रोशतोकान्। बड़ी मीठी मीठी शिकायत ले लेकर सब गोपियां आया करती थी। कोई कहती थी कि नंदरानी तेरो लाला असमय में हमारी बछड़ान को खोल देवे है। कोई कहती कि आपके लाला माखन भी खाते हैं, मटकी भी फोड़ देते हैं। कोई कहती कि हम आपके लाला को यदि डांटती हैं तो ये हमको देखकर मुस्कुराने लगते हैं, और अकेले माखन नहीं खाते, मरकान भोक्षण अपने साथ साथ बंदरों को भी खिलाते हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। प्रभु की बड़ी मीठी लीला है माखन चोरी लीला। वास्तव में बंधुओं, भगवान ने माखन नहीं चुराया है ब्रज में। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए।
ठाकुर जी माखन नहीं चुराते हैं, ठाकुर जी तो माखन के बहाने हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। हाँ? माखन का तो बहाना है, वास्तव में तो प्रभु को हमारा चित्त चुराना है। प्रेम से कहो श्री राधा, प्रभु तो वास्तव में चित्त के चोर हैं। आप जहां से इनको देखोगे वहीं से एक अद्भुत आकर्षण मेरे प्रभु में है, अपने आप चित्त इनकी ओर खिंचा चला जाता है। तभी तो भक्त कहते हैं कि व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनाना चदुकूल चोरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम शरणं प्रपद्ये चौराग्रगण्यम शरणं प्रपद्ये। भगवान केवल माखन नहीं चुराते, प्रभु तो चित्त भी चुराते हैं। उनकी शरण में आकर जो उनको प्रणाम कर देता है उसके पापों को भी चुरा लेते हैं प्रभु। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चित्त भी चुराते हैं, पाप भी चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र भी चुराए ठाकुर जी ने, सब कुछ चुरा लेते हैं वो। तो इस प्रकार से गोपियों के चित्त को भी भगवान ने चुराया। एक दिन प्रभु ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे बंधुओं। पहले तो माखन चुराया था, लेकिन अब सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् नीतिमात्रे न्यवेदयन्। एक दिन प्रभु ने खेलते खेलते ग्वाल बालों से नजर बचाई और प्रभु ने आज माटी खाई है, मिट्टी खाई प्रभु ने। लेकिन सबसे तो नजर बचा ली, श्री दामा जी ने देख लिया। तुरंत बलराम जी को कहा कि देखो दाऊ भैया, अब तक तो ये माखन चुरा के खाते हो, लेकिन आज याने मिट्टी भी खाई है। जो बलराम जी ने सुना, क्रोध आ गया। अच्छा ग्वाल बालों, आज या को पकड़ कर ले चलो और मैया से जाके खूब आज मार लगवाएंगे। तुरंत एक सखा ने ठाकुर जी के दोनों हस्त कमल पकड़ लिए, एक ने चरण कमल पकड़ लिए, ठाकुर जी को ऐसे झुलाते हुए लेकर जा रहे हैं और जाकर नंद भवन के द्वार पर आवाज लगाई कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तो सुनत ही माटी को ना ब्रजरानी दौड़ी आई और पकड़ हरि को हाथ पूछने लगी कि कैसे तूने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतलाए के हूँ बोले शाम, मैंने ना ही माटी खाई नाहक लगायो नाम। मैया तुरंत बाहर आई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया मैया ने और पूछने लगी कि लाला ये सब सखा क्या कह रहे हैं, क्या तूने माटी खाई है? यदि खाई है तो बता। लेकिन भगवान के शब्द सुनिए, भगवान कहते हैं कि नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। कि नाहम भक्षतवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गृहस्तरहि तो समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ये सब ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई। यदि तो को यकीन नहीं होवे तो आकर तू मेरा मुख देख ले। यदि तो को विश्वास नहीं होवे तो मेरा मुख देख ले मैया, लेकिन मैंने माटी नहीं खाई। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, आप लोग सब विचार कर रहे होंगे कि हमारे बांके बिहारी तो बड़े झूठे हैं। अरे अभी अभी मिट्टी खाई है और कहते हैं कि नहीं खाई। इस श्लोक पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी जी में बड़ा अच्छा भाव दिया है। भगवान कह रहे हैं कि मैया नाहम भक्षितवान अम्ब, ना अहम भक्षितवान। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने एक बड़ा विशेष अर्थ दिया है यहाँ पर। उन्होंने यहाँ अर्थ ऐसा नहीं किया ना अहम, उन्होंने अर्थ किया है नाहम भक्षितवान। समझना थोड़ा, क्योंकि संस्कृत में नाह कहते हैं ब्रह्मांड को,
सारे ब्रह्मांड को कहते हैं नाह, और द्वितीया के एक वचन में बनेगा नाहम। यानी मैया तो पूछ रही है कि लाला क्या तूने माटी खाई, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैया तू माटी की बात करती है, परंतु यहां तो नाहम ब्रह्मांडम भक्षितवान, तू मिट्टी की बात कर रही है, मैं तो सारे ब्रह्मांड को ही खाए बैठा हूं। सारा संसार मेरे ही तो अंदर है, अंदर से ही निकलता है, फिर संसार अंदर चला जाता है। मेरे उदर में कोटि कोटि ब्रह्मांड रखे हुए हैं। तो प्रभु झूठ नहीं बोल रहे। ये नाह को अखंड पद माना है वल्लभाचार्य जी ने, यानी भगवान कहना चाहते हैं मैं तो सारे ब्रह्मांड को खाए बैठा हूं। तो नाहम ब्रह्मांडम भक्षितवान, हे अम्ब, हे मैया, मैं तो सारे ब्रह्मांड को खाए बैठा हूं। लेकिन माँ ने जब नहीं मानी प्रभु की बात, तो फिर छोटो सो मुखारविंद कृष्ण हो ने फाड़ दिया। ठाकुर जी ने अपना छोटा सा मुख खोल दिया, मैया भी जमीन में बैठ गई है, और प्रभु के लाला के मुख में जब झांक कर देखा तो आज क्या देखती है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन आज बाल कृष्ण के मुख में मैया को हो रहा है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं आज। समस्त तारागण, समस्त नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा, सारे ग्रह नक्षत्र, ये पृथ्वी भी सब अपने लाला के मुख में मैया को दिखाई दे रहा है। मैया तो बहुत डर गई। मैया सोचने लगी कि मेरे लाला के मुख में ये अलाय बलाय कहां से आ गई। डर के मां ने आंखें बंद कर ली हैं। भगवान भी समझ गए कि आज मैया ने मेरे ऐश्वर्य को देख लिया है, और अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मैया मुख भगवान न समझने लगे, क्योंकि इतने सारे ब्रह्मांड मेरे मुख में देख लिए। कहीं मेरी मैया मुख भगवान न मानने लगे। यदि भगवान समझेगी मैया तो फिर वैसो प्यार नहीं करेगी मुकु, जैसो प्यार एक लाला से किया जाए है। तो ठाकुर जी भगवान बनना नहीं चाहते हैं ब्रज में। बंधुओं, यही तो ब्रजभूमि की महिमा है। द्वारिका में भगवान बने हैं, मथुरा में भगवान बने हैं प्रभु, हर जगह भगवान बने हैं, लेकिन ब्रज में ठाकुर जी भगवान नहीं बने। यहां तो ब्रजवासियों के सखा, उनके दास ठाकुर जी स्वयं बन के आए। ब्रज में भगवान नहीं बने हैं प्रभु। ये तो विशुद्ध प्रेम की लीला है, ब्रज की लीला। यहां ठाकुर जी सखा बन के आए हैं, लाला बन के आए हैं प्रभु। तो डर गए ठाकुर जी, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरी मैया ने तो मेरे ऐश्वर्य को आज देख लिया है, कहीं मुझको भगवान न मानने लगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वैष्णवीं व्यतनोन्माया, तुरंत प्रभु ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग अपनी मैया के ऊपर कर दिया है। लेकिन ये वैष्णवी माया कैसी है? देखो, प्रभु की दो प्रकार की माया होती है। एक तो ठाकुर जी की प्राकृतिक माया है, जिसको कहते हैं फंसाने वाली माया, जो हमको संसार में फंसाती है। लेकिन एक है उनकी वैष्णवी माया। इसका प्रयोग भगवान अपने भक्तों पर करते हैं। क्यों? अपने भक्तों को अपने पास लाने के लिए। जब प्रभु को लगता है कि मेरे भक्त धीरे धीरे मेरे से दूर हो रहे हैं, तो वैष्णवी माया के द्वारा पास बुला लेते हैं, प्रभु निकट कर लेते हैं भक्तों को। तो यहां पर वैष्णवी माया का प्रयोग किया है। यह हानिकारक नहीं होती, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे तो भक्ति प्रेम और बढ़ता है। तो अपने मैया के अंदर पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी मायाम व्यतनोत, ठाकुर जी ने पुत्र स्नेह से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई माया अपनी मैया पर छोड़ी है। जब आंखें खुली थोड़ी देर में माँ की, भगवान ने पूछा कि मैया, कहा तेने हमारे मुख में कहीं भी माटी देखी? तो माँ को कहना पड़ा कि लाला, सब जग झूठो, केवल एक तू ही साचो। मैंने तेरे मुख में कहीं माटी नहीं देखी। क्योंकि ठाकुर जी ने माया का प्रयोग कर दिया ना, तो माँ भूल गई कि मैंने देखा क्या था। कुछ याद नहीं है अब मैया को, सब भूल गई। ठाकुर जी को गोद में बिठा लिया और सब ग्वाल वालों को कहा कि सब भाग जाओ यहाँ से, झूठी झूठी शिकायत मेरे लाला की लेकर आओ हो, सब जाओ यहाँ से। सब बोले कि मैया, हमारे सामने तो याने माटी खाई, अब तेरो लाला है, तू काय को डांटेगी यार। सब बेचारे दुखी होके चले गए। माँ ने ठाकुर जी को गोद में ले लिया। समय व्यतीत हुआ, बड़ा सुंदर समय आया है। सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा गृहदाशीशो यशोदानंद गे हनी
कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। बड़ा सुंदर कार्तिक का महीना आया था और उस कार्तिक मास की बड़ी सुंदर दीपावली की तिथि है, दीपावली का दिन है। उसी दिन मैया प्रातःकाल स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठी थी बंधुओं, लेकिन ठाकुर जी ने आज घर में ही माखन की मटकियां फोड़ी थी। मैया को क्रोध आया था और यहाँ पर माँ ने ठाकुर जी को ऊखल से बांधा है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो ये सब जितनी भी लीलाएं हैं ये हम लोगों की भावना को पुष्ट करने के लिए है। जब हम लोग सुनते हैं कि मैया ने ठाकुर जी को बांध दिया तो मन में विश्वास होता है कि मैया बांध सकती है तो कभी ना कभी हम भी अपनी प्रेम की, अपने भाव की डोर में उसको बांधेंगे जरूर। ये सब कथाएं हमारे प्रेम को जगाने वाली हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि पहले तो नहीं बंध रहे थे प्रभु, लेकिन देखा कि मैया थक गई है तो फिर ठाकुर जी बंध गए हैं। अपनी माँ के प्रेम में ठाकुर जी बंध गए, प्रेम रूपी डोर से बंध गए हैं। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। माँ ठाकुर जी को बांध देती हैं, लेकिन बलराम जी ने जब सुना, क्योंकि बलराम जी हैं तो शेषावतार, पिछले अवतार में श्री बलराम जी ही तो लक्ष्मण बने थे, अब की बार बड़े भाई बन के आए हैं, बलराम बन के आए हैं।